हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मिस्टर इंडियन सर चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों शब्दों ने ना पिछले 3-4 दिनों से देश में पूरी तरह से खलबली मचा रखी है। आखिर क्या है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और क्या है इनहेरिटेंस टैक्स? ओके, सो ये बात जानने के लिए जरा सा थोड़ा सा पीछे जाते हैं कड़ी में और देखते हैं कि क्या घटनाक्रम घटी है इस देश में। सो गाइस, 6 महीने पहले से ही भारतीय जनता पार्टी, खास करके नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए की सरकार है, उन्होंने एक नया नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने देश में देश के विकास के लिए काम किया है, ऐसा लग रहा था कि ये 400 सीट्स पाना काफी आसान काम होगा। बट 3-4 दिन पहले कुछ ऐसी घटना घटी है जिसके वजह से भारतीय राजनीति में थोड़ी सी भूचाल मच गई है। और वो है एक भाषण जिसमें नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में लोगों से कह रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसकी वजह से आपकी जर संपत्ति और आपका सोना चांदी छीनकर दूसरों को बांट दिया जाएगा, मुसलमानों को दे दिया जाएगा, या फिर उन्होंने ऐसा कहा है कि उनको दे दिया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो विदेशी घुसपैठिए बांग्लादेशी और म्यांमारी लोग आके हमारे देश में बस गए हैं, उनको दे दिया जाएगा। ओके, और इस बात की बात से तकरीबन बहुत ज्यादा ही कुछ हलचल सा मच गया है भारतीय राजनीति में। और एक बात और तय हो गई कि इतना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए 400 सीट पाना। ठीक है, अब जाते हैं थोड़ा सा कांग्रेस के थोड़ा पीछे की तरफ। सो गाइस, जिस हिसाब से पिछले 10 सालों में इलेक्शंस की घटनाक्रम घटी है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कांग्रेस भी अभी भी देश में कहीं ना कहीं जीवित है। एक तरफ जहां कांग्रेस मुक्त की बातें, कांग्रेस मुक्त भारत की बातें लगातार हो रही थी कभी, बट आपने देखा कि जल्दी में ही कांग्रेस ने कई राज्यों में अपनी सरकारें बनाई हैं और कई जगहों पर अच्छे से सीट्स भी जीती हैं। कर्नाटका में उनकी सरकार है, तेलंगाना में उन्होंने सरकार बनाई बहुमत से, आज हिमाचल में भी उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो आखिर ऐसा क्या है कांग्रेस में कि लोग उनको आज भी वोट कर रहे हैं? ओके, तो ये बात समझने के लिए ना आपको ये बात समझने की जरूरत है कि एक ऐसी नई विचार के साथ कांग्रेस अब राजनीति में उतरी है जहां पर वो लोगों को झांसा देकर किसी भी तरह सत्ता हथियाने के लिए जो भी झूठ हो सके, क्योंकि लालच एक बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही आकर्षक चीज है। अगर आप किसी को लालच देंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से कुछ लोगों के आपके लालच में फंस जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इस लालच की शुरुआत की अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली से, जहां पर उन्होंने मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, जो कि ये सब कुछ देने में वो पूरी तरह से सक्षम भी नहीं रहे हैं, और इसके साथ साथ उसकी अर्थव्यवस्था दिल्ली की काफी हद तक बुरी भी हो गई है इस मुफ्त की वजह से। पर खैर, इसी चीज को अब कांग्रेस ने अपना हथियार बना लिया है। और जब भी वो राज्य सरकारों में जा रही हैं इलेक्शंस के लिए, वहां पर ना वो गुप्त तरीके से इस बात का प्रचार वो लोग जोर जोर से नहीं करते हैं, अपने कैडेट्स के जरिए गुप्त तरीके से घरों में जाकर लोगों को उनसे कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो मुफ्त का पानी मिलेगा, मुफ्त का बस मिलेगा, मुफ्त की बिजली मिलेगी, और ऐसे कुछ कार्ड्स दे रहे हैं बैंक्स के नाम पे, कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आ जाएंगे तो आपको हर महीने इन कार्ड्स में 4,000, 5,000, 10,000 जो भी अमाउंट जो उनके मन में आता है वो बता दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है गाइस, देश में ऐसे लोग पड़े हैं जो इतना पैसा सुनने के बाद लालच में पड़ सकते हैं, और जिसकी वजह से लोग इनको वोट कर दे रहे हैं। और बाद में ये लोग ये वादे पूरे करने में असक्षम है, बट मैंने आपसे पहले ही कहा कि उनका मकसद सिर्फ सत्ता हथियाने का है, अपने वादे पूरे करने का नहीं है। सो ऐसे षड्यंत्रों का इस्तेमाल कर कांग्रेस देश में सरकार बनाने में सक्षम रही है अभी तक कुछ राज्यों में। अब इस षड्यंत्र को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे यानी लोकसभा में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है। राहुल गांधी जी की बात करते हैं तो पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें वो पूरे देश में भ्रमण किए, दाढ़ी वगैरह बढ़ा रखी थी काफी, और इतना असर उसका बनता नहीं दिख रहा था। ठीक है, बट जब दोबारा उन्होंने यात्रा शुरुआत की अपनी भारतीय न्याय यात्रा, उसमें मैं लगातार खुद नोटिस कर रहा था कि राहुल गांधी जी लगातार पिछड़े को सताया जा रहा है, उनका सारा संपत्ति हड़प लिया गया है और सारा पैसा मात्र 1% लोगों के हाथ में है, या फिर यूं कहो कि सारा देश का सारा पैसा 100 लोगों के हाथों में है। इन सरकारी व्यवस्थाओं में कितने एससी के लोग हैं, इस सरकारी व्यवस्थाओं में कितने ओबीसी के लोग हैं, मतलब बहुत हद तक जातिवादक बातें लगातार उनके हर भाषण में ही दिखाई दे रहा था। बट उसके पीछे जो अंदर का मकसद था वो शायद देश के लोग नहीं समझ पा रहे थे। जैसे मैं ही था, मुझे बड़ा हैरानी हो रहा था कि मैं बोला यार देश में तो अब जातिवाद काफी हद तक खत्म हो चुका है,
इस बात का कितना असर पड़ने वाला है जो ये राहुल गांधी जी अपनी यात्रा में लगातार बोले जा रहे हैं। बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना, एक ऐसा राज जो शायद देश के आम नागरिक लोग नहीं समझ पा रहे थे। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को तैयार किया है उसके नजरिए से अब जरा सा बात करते हैं हम इस सिचुएशन। एक तरफ जहां गाइस बीजेपी और एनडीए अपने विकास के दम पर, समझ रहे हैं ना, लगातार देख रहे थे, विकास की बातें हो रही थी कि हमने इतने आईआईटीज बनाए, ये रेलवे स्टेशन बनाए, इतने एयरपोर्ट्स बनाए, इतने हाईवेज बनाए। अचानक से ये मुद्दा आप देखेंगे तो अब इन बातों से टल गया है। यहां तक कि बीजेपी भी अब अपने विकास के बारे में बात नहीं करके कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बात कर रही है। वो मैनिफेस्टो जिसमें वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, सो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस बात को समझते हैं। कम्युनिस्ट एक विचारधारा है गाइस, जिसमें ना मतलब किसी भी तरह आपको सत्ता में आना है, लोगों को बहकाना है, अमीर लोगों के खिलाफ भड़काना है, ठीक है, और किसी तरह गरीब लोगों को ना अपने आप बना लेना है कि देखो आपका सारा पैसा अमीर लोगों के पास में है, देश की सारी सत्ता पर अमीर लोग या फिर उच्च जाति के लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ये है कम्युनिज्म गाइस, समझे ना। इनके पास देश की तरक्की के लिए कोई बात नहीं रहती है, देश के विकास कैसे होगा इस बारे में इनके पास कोई विचार नहीं होता है। बट इनको किसी तरह सत्ता में आना है और वो सत्ता में आने के लिए लोगों को झूठ साच आपके लिए फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, यानी किसी भी तरह सत्ता में आने के लिए वो तरीके अपनाते हैं। सो यही तरीका कांग्रेस ने इस बार अपनाया है। उनके पास देश की तरक्की, देश की अर्थव्यवस्था, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का कोई भी पैतरा नहीं है, मगर एक झांसा वो लगातार देश को दिए जा रहे हैं कि देश के 1 करोड़ जनता को साल में 1 लाख रुपया। राहुल गांधी कितना मस्त में आराम से खड़े रहकर वीडियो में बोल रहे हैं कि जो बच्चे लोग वो टिकटॉक और ये फेसबुक पे वीडियोस देख रहे हैं उनके खाते में टकाटक 1 लाख रुपया महीने साल का भेज देंगे। जिन लोगों ने देश में 60 साल राज किया और देश की जनता को 1 रुपया नहीं दिया महीने का, वो लोग साल में देश की जनता को 1 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ और फरेब और क्या हो सकता है गाइस। जरा सोचिए, देश में सत्ता हासिल करने के लिए कल को वो 10 लाख रुपया बोलेंगे अगली बार, इस बार पूरी तरह से जब हारेंगे ना वो, तो 2029 में वो कहेंगे कि हर व्यक्ति को 10 लाख रुपया दे देंगे। भाई वो यहां तक भी जा सकते हैं। मुझे तो हैरानी हो रही है कि वो लोग ने इस बार ही ऐसा 10 लाख रुपए की बात क्यों नहीं कही। ठीक है, सो ये बात थी गाइस वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की। देश के लोगों का सबका एक्सरे कर दिया जाएगा और किसके पास क्या है सबकी संपत्ति सामने आ जाएगी और आपके खून पसीने से कमाई गई मेहनत से जो पैसा आपने कमा के अपने लिए रखा है ना, वो चीजें उनका ब्यौरा किया जाएगा। और फिर जिनके पास पैसे नहीं है, जैसे जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान लोग इस देश में घुसपैठिए लोग आके बसे हुए हैं, जिनके ये हमनवा हैं, रहनुमा हैं, जिनके लिए इनके दिल में प्रेम है, जिनको ये लोग देश से भगाना भी नहीं चाहते हैं, अपने ही देश में बसाना चाहते हैं, तो कैसे बचाएंगे? आप लोगों का जर जमीन लेके उनको अपनी जमीन उनको दे देंगे, चलो रहो। आपका पैसा लेके उनको दे देंगे, ये लो रहो। आपका सोना चांदी लेके उनको दे देंगे ताकि वो बैलेंस हो सके। ये उनके मैनिफेस्टो में है, इसी को वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये कम्युनिज्म का एक बहुत बड़ा पैंतरा है, देश में सत्ता हथिया लेने का बहुत ही आसान तरीका है जो कम्युनिस्ट लोग अपनाते हैं। ठीक है गाइस, मैं खुद ना नोटिस कर रहा था, मैंने आपसे कहा ना कि राहुल गांधी जी हर जब शुरुआत में ये बात रख रहे थे कि लाख रुपए दे देंगे, ये दे देंगे, तो मैं खुद ये बात समझ नहीं पा रहा था। और मैं समझ रहा था कि ऐसा ही झूठा वादा उन्होंने 2019 के भी इलेक्शन में किया था, बट तब उनके पास ना ये पैसा कहां से आएगा इस बात का जवाब नहीं था। बस पिछली बार एक हवा फायरिंग थी कि सबको 1-1 लाख रुपया दे देंगे। इस बार भी उन्होंने ये वादा किया है कि सबको 1-1 लाख रुपया दे देंगे, 1 करोड़ लोगों को। बट इस बार जब उनसे पैसा कहां से आएगा ये सवाल जब पूछा गया, ये बात उन्होंने पूरी तरह से उजागर नहीं किया है। मैंने आपसे कहा ना कि क्योंकि जैसी अगर ये बात उजागर होगी इनकी पोल खुल जाएगी। 1 लाख रुपए आप साल का 1 करोड़ लोगों को देने वाले हैं, तो आपके पास सोर्स कहां है कि वो पैसा कहां से आने वाला है? तो ये बात काफी गुप्त तरीके से वो अपने जिन लोगों को बहकाना चाहते हैं उन तक पहुंचा रहे हैं कि जो लोगों के पास पैसा है उनका पैसा लेके हम आपको दे देंगे। ऐसी षड्यंत्रकारी बातें कर वो अंदर ही अंदर से ये बात देश में फैला रहे थे।
ओके। और इस बात का फायदा नरेंद्र मोदी जी ने एक इलेक्शन के दरमियान उठाया और उनके इस घोषणा पत्र का जो उनका मैनिफेस्टो है उसकी उनकी इस बात को बाकायदा उन्होंने रैली में जब कहा तब जाके ये कांग्रेस वाले लगे फड़फड़ाने, क्योंकि इनकी अब पोल खुल गई, समझ गए। और इनके जितने भी सलाहकार लोग हैं, जो लोग ने इन मैनिफेस्टो को तैयार किया है, उन लोगों ने खुद इस बात पे आपत्ति जताई है कि आखिरकार ये 1 लाख करोड़ रुपया साल का आएगा कहां से। ठीक है, ये कई वीडियोस अवेलेबल है, बट ये झांसा लगातार फैले जा रहा था और किसी के पास इस बात का पुख्ता आइडिया नहीं था। मैं एकदम बेखबर था, मैं बोला अरे ये क्या मजाक कर रहे राहुल गांधी यार, इतना मजाक है क्या, लोग इस झांसे में नहीं पड़ने वाले हैं। बट जब मोदी जी ने ये बात को उछाला वहां रैली में, तब मुझे एहसास हुआ कि ओ ये षड्यंत्रकारी तरीका था इनका, ऐसे वो लोगों को देश में पैसा बांटना चाहते थे, समझ रहे हैं। सो गाइस ये था वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का प्लान उनका। और अब बात करते हैं गाइस टैक्स इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में। सो गाइस इनहेरिटेंस टैक्स वर्ड ना बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नया वर्ड होगा, पर मैं आपको बता दूं कि ये इनहेरिटेंस टैक्स आप इन स्क्रीनशॉट्स में देख रहे रहोगे कि 2011, 2012 और 2013 में जब भारत के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब थे, तब से वो इनहेरिटेंस टैक्स के पीछे पड़े हुए थे और इस देश में ऐसा कानून बनाना चाहते थे जिसमें आपके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स लागू हो जाए। इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले बात को समझिए कि ये कोई नई बात नहीं है कि आज अचानक से 2024 में आ गई है इस देश में। ये बात कांग्रेस पिछले 10-12 सालों से प्लान कर रही थी, जब वो पिछली बार सत्ता में थी, इस देश में इनहेरिटेंस टैक्स को लागू करने के लिए। ठीक है, अब जरा आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। ये वीडियो है सैम पिट्रोडा, जो इंडियन कांग्रेस ओवरसीज, जो विदेश में इंडियन कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं। मुझे लगता है पिछले 30-40 सालों से ये शायद उससे ज्यादा टाइम से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का बना है या फिर जब भी देश प्रदेश में इलेक्शंस होते हैं, इनका एक बड़ा रोल रहता है उन इलेक्शंस के दरमियान। सो आइए इनसे जब पूछा गया, देखिए जब इनसे वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया ना, तो एक चोरी को छुपाने के लिए इन्होंने अपनी एक और गलती या फिर एक और ऐसी बात कह दी जो देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है, और वो है इनहेरिटेंस टैक्स। आइए पहले देखिए ये क्या कह रहे हैं, इस बात को समझते हैं। मैं आपको फिर ये इंग्लिश में बता रहे हैं, मैं आपको इसका हिंदी बताता हूं। But sir, one thing which is the Prime Minister is pointing out is the promise made by the Congress leader Rahul Gandhi, or in the manifesto, that if the Congress party will be voted to power, the party would conduct a survey to run a check on who possesses the wealth in the country and undertake an exercise to redistribute the same among the people. It doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. सो गाइस यहाँ पर देखिए क्या, जब पत्रकार ने सैम पिट्रोडा से पूछा कि भैया नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आपके मैनिफेस्टो में एक ऐसा प्लान है जिसमें आप कह रहे हैं कि देश की जनता का पैसे का सर्वे किया जाएगा और उस पैसे को आप लोग लोगों से लेकर दूसरे गरीबों लोगों में बांट दोगे। तो वहां पर सैम पिट्रोडा ने अपने बचाव में कहा कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों का पैसा डायरेक्टली ले लिया जाएगा, बट वो बाद में कह रहे हैं कि नहीं, पर ऐसा हो सकता है कि हम ऐसी कोई पॉलिसी लाएं, डायरेक्टली ये नहीं है कि हम सरकार में आएंगे तो आपका पैसा छीनना चालू कर देंगे, प्यार से लेंगे आपका पैसा, एक कानून बनाकर आपका पैसा लेंगे। देख रहे हैं इन लोगों की जालसाजी, ये है कांग्रेस का असली चरित्र दोस्तों, और ये है वो लोग, जब सत्ता हथियाना रहेगा तो वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब क्या हुआ गाइस मालूम है इस दरमियान कि उन्होंने ऐसा जब कह दिया ना, तो उसके बाद देखिए इनके मन में और भी कुछ लालच और एक कटु वचन था इस देश के लिए, या फिर एक बोलते ना, वो देखिए क्या था, वो दूसरा वाला वीडियो देखिए, मतलब उसके बाद क्या हुआ उसी वीडियो में है ये। Let me tell you, in America, अब वो अमेरिका के बारे में कुछ बता रहे हैं, देखो। So if let's say one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth.
you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. तो गाइस यहाँ देखिए फिर से वो बात अब दोबारा क्या हुई कि सैम पिट्रोडा यूएस के कानून के बारे में बता रहे हैं, वो है इनहेरिटेंस टैक्स। और वहां पर ये कानून है कि अगर आप मर जाते हैं, अगर आपका देहांत हो जाता है, तो जैसे हिंदुस्तान में क्या है, अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चों की हो जाती है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां पे ऐसा है कि अगर आप मर गए और आपने जो जिंदगी भर पैसा कमाया है उसका 55% पैसा गवर्नमेंट ले लेती है और 45% पैसा उसके बच्चों को जाता है। समझ रहे हैं? तो आधा पैसा गवर्नमेंट ले लेगी आपके मरने के बाद और आधा पैसा ही आपके बच्चों को जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी भी आधी जाएगी। सो वो बोल रहे हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कानून है और ऐसा कानून हमें भी अपने देश में बनाना चाहिए, या हम भी बनाएंगे अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो। बताओ, ये कोई कानून है कि कोई मर गया तो आप उसकी प्रॉपर्टी आधा लेके और आधी प्रॉपर्टी उसके परिवार को देंगे? ऐसे देश आगे बढ़ेगा हमारा? हमारे देश के लोग इसी के लिए तो पैसा कमाते हैं कि अपने आने वाले कल के सुख के लिए पैसा कमाते हैं। वो अपना सब कुछ त्याग देते हैं अपनी जवानी में, अपना सुख चैन, ताकि आने वाला कल की पीढ़ी हमारी मजबूत रह सके। और यहाँ देखिए ये लोग आराम से बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं देश में सब कुछ आपसे लूट लेने का इतनी आसानी से। सो गाइस, ये है इनहेरिटेंस टैक्स, जहां पे आपके मर जाने के बाद ओके आपकी जो फैमिली की प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी आधी ले ली जाएगी गवर्नमेंट द्वारा और आधी आपके परिवार को दे दी जाएगी। ऐसे कानून, ऐसे वाहियात कानून लाने के फिराक में कांग्रेस इस देश में बैठी हुई है और इस बात का फायदा उठाने से मोदी जी भला कहां पीछे छूटने वाले हैं। मोदी जी ने भी नहले पे दहला मारकर इस सैम पिट्रोडा की इस बात से सुबह से ही खलबली मची हुई है देश में, और आप देखेंगे कि उन्होंने इस बात को फिर से देश के सामने उठाया है। और अगर आपके सामने कुछ छूट गया है गाइस तो मैं जरा उसको एक बार और क्लियर कर लूं। सो गाइस, यही सब कुछ फरेबी मंसूबे हैं कांग्रेस पार्टी के और उस इंडी अलायंस गठबंधन के कि किसी भी तरह लोगों को झूठ साज और जाल साज में फंसाकर सरकार में आ जाना है। क्योंकि देखिए देश में 15 से 17% मुसलमान लोग हैं और वो 100% वोटिंग कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टियों को ही देने वाले हैं। फिर देश में 10 से 12% ट्रेडिशनल वोटर्स हैं कांग्रेस के जो पक्का उनको ही वोट देंगे, और जो मिला जुला के उनके सहयोगी दल है अलग अलग राज्यों में, खास करके उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, जहां पे उनके सहयोगी दल हैं अच्छे लेवल पे, तेलंगाना में, वहां पर उनको और 10-12% का इजाफा होगा। यानी वो लोग कहीं ना कहीं मिला जुला के पूरे देश में 38 से 40-42% तो तय है उनको वोट मिल सकता है। ओके, इनको पता है कि हमको सिर्फ 8-10% वोट और इस देश में चाहिए, और वो 8-10% वोट ये लोग ये झूठ फरेब से पा सकते हैं गाइस, मिल सकता है, मुझे पता है ये बात। इसी के लिए कांग्रेस भाजपा ने अपनी उपलब्धियां बंद कर अपने विकास की गाथा की कहानी बंद कर इनके इस जालसाजी, इनके इस फरेब रूपी कहानी को देश के सामने लाया कि इस फरेब में देश के लोग न पड़े, कि अगर कहीं थोड़ी सी उछल कूद हुई या थोड़ा सा इधर उधर 2-4-5% वोट इधर उधर हुआ और कहीं भाजपा सरकार इस देश में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने से चूक गई और गलती से, ऐसा तो होगा नहीं, भगवान श्री रामचंद्र की कृपा है, ऐसा तो होगा नहीं, बट कहते हैं ना, अगर ये जालसाजी सामने नहीं आई होती थी तो देखा ना आपने कर्नाटका में ये लोग आराम से धीरे से जीत गए, तेलंगाना में, हिमाचल जो कि 95% हिंदू पॉपुलेशन है, वो अंदर से जालसाजी इनकी फैलती रहती है और लोग लालच में पड़ जाते हैं। लालच करना कोई नॉर्मल सी बात है यार, किसी के भी मन में लालच आ जाएगा। अगर मैं उसको बोल दूं कि यार मैं सरकार में आऊंगा तो हर साल तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, कोई भी आदमी लालच में पड़ जाएगा फटाक से। चलो घर पे बैठे बैठे 8-9 हजार महीने का आ रहा है, क्या जाना है, वैसे भी क्या मिल रहा है मोदी सरकार में। ऐसी कुछ बातें दिमाग में लाकर लोग फटाक से जाके उधर बटन दूसरा दबा देंगे और काम खत्म। और इससे देश हमारा फिर से जो थोड़ा सा तरक्की की राह पर पहुंचा है, आज फिर वो पिछड़ेपन पे अपने जगह पे आने के चांसेस बन जाएंगे उसके। तो ऐसे फरेबी लोगों के झांसे में ना पड़े मेरे दोस्तों। और बस यही सब कुछ मुझे कहना था इस वीडियो में। और नरेंद्र मोदी जी काफी मेहनत करके इस देश को खड़ा किए हैं पिछले 10 सालों में। आपने देखा होगा कि कोरोना काल के बाद से देश में, पूरी दुनिया में ही ना काफी मतलब हद तक बोलते हैं ना, उनका जीडीपी ग्रोथ वगैरह काफी कम रहा है, साथ साथ में उनका इन्फ्लेशन हाई है, मतलब महंगाई ज्यादा रही है। और जिस हिसाब से भारत ने तरक्की की है प्रोडक्शन के क्षेत्र में और आतंकवाद रोका है, चारों तरफ रोड, हाईवेज, ब्रिजेस, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बने हैं,
ये सारी चीजें भारत चीन से जो मुकाबला हुआ है, बाथरूम्स बने हैं, पानी, टॉयलेट, शौचालय, गैस कनेक्शंस, ऐसा क्या नहीं किया है जो देश हित में ना हो। भाजपा सरकार ने हर चीज करने की कोशिश की है, अच्छे अच्छे कानून लाए, मुसलमानों के लिए ट्रिपल तलाक जैसा कानून लाया, अभी सीएए लागू किए हैं जो 2024 के इलेक्शन से जीतने के बाद तुरंत सिस्टमेटिकली लागू कर दी जाएगी। और इन मुसलमानी घुसपैठियों को भगाने के लिए, खास करके जो बांग्लादेश और म्यांमार से आए हैं, इनके लिए एनआरसी लागू करने वाली है ये देश। यूसीसी का भी वादा कर रही है कि हम आएंगे तो एक ऐसा कानून लाएंगे जो सभी देशवासियों के लिए बराबर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सब कुछ दोस्तों, और अगर भाजपा नहीं आई इस देश में सरकार में तो ये सब कुछ से हम चूक जाएंगे और एक बार फिर से उन आतंकवादी हमलों का शिकार हो जाएंगे, जहां पर पाकिस्तान और चीन जैसे देश हमारे ऊपर लगातार हावी रहेंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश भी हम पर हावी होने लग जाएंगे अगर गलती से ये मिली जुली सरकार चोरों की अगर आके बन जाती है तो। इसलिए मेरा निवेदन है दोस्तों, मोदी जी का समर्थन कीजिए, उन्हें लगातार धनाधन वोट कीजिए, 400 सवा 400 सीट दिलवाइए उनको, ताकि ये लोग वोट के लिए तरस के रह जाएं और उनके झूठे वादों को इनको एहसास दिलाएं कि देश में इलेक्शन जीतने हैं तो अच्छे वादे करो, देश की तरक्की के वादे करो। इस तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा, एक ऐसी गंदी विचारधारा देश में रखने की जरूरत नहीं है जिसमें लोगों के पैसे छीनकर दूसरों को दे दिया जाए। मैं ऐसी बातों का समर्थन नहीं करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी ऐसी बातों का समर्थन नहीं करते होंगे। ठीक है दोस्तों, सो मोदी जी को जिताइए लगातार, और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आगे भी शेयर करें, ताकि और भी लोगों को ये बातें क्लियरली समझ में आ सके कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है इस देश में। ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लान है इनका, और टैक्स इनहेरिटेंस टैक्स वाली जो बात है इनकी। ठीक है गाइस, सो फर्स्ट टाइम ऐसे पॉलिटिकल वीडियो मैंने बनाया था, सो शायद मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था इस चीज के लिए, पर जहां तक अगर मेरा वापस इच्छा करेगा इन वीडियोस को बनाने का पॉलिटिकल, तो मैं जरूर बनाऊंगा और अगली बार और बेटर प्रिपरेशंस के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।